Hey friends, welcome to Be Alive. I am Anurag Rishi, a transformational speaker, human potential trainer, a counselor and your friend. किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले आई रियली वांट टू थैंक यू जो आप सब लोग मेरे वीडियोस को इतना प्यार देते हैं, आप सब लोग अपना समय देते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मेरे वीडियोस आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला पाए। और आज भी एक ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूं। किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा कि सर मेरी जिंदगी में चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। इससे पहले मैं कुछ कहूं, आई कंग्रेचुलेट यू, मैं आपको बधाई देता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपकी जिंदगी में चैलेंजेस हैं। ये परेशानियां आपको ऐसे ही नहीं मिली, आपको चुना गया है। क्योंकि जब आप चुनौतियों को, चैलेंजेस को जब आप अपनी लाइफ में फेस करते हो, उसके बाद जो आप बनते हो तो उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। आप देखो, जिंदगी हमें बहुत इजी तरीके से समझाना चाहती है। हमारे आसपास नेचर ने बहुत सारी चीजें ऐसे दी हैं। आप सोचकर तो देखो, एक सोने के टुकड़े को कीमती जेवर में तब्दील होने के लिए आग में क्यों तपना पड़ता है। एंड अ स्टोन हैज टू टेक द प्रेशर ऑफ ट्रिलियंस ऑफ टन्स फॉर इयर्स टुगेदर टू बिकम अ डायमंड। क्यों हीरा बनने के लिए इतना प्रेशर झेलना पड़ता है? क्योंकि कुछ बनने के लिए ये चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, प्रेशर झेलना पड़ता है और इनसे पार पाना पड़ता है। एक छोटी सी बात समझो कि ए फॉर एप्पल सीखने से नर्सरी का टेस्ट क्लियर होता है, यूपीएससी का नहीं। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है, बड़े टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे, बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। मैं बार बार इस शब्द को बोल रहा हूं, अगर कुछ बड़ा बनना है तो इस पर ध्यान देना। लास्ट तक आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि आप जानते हैं इस धरती पर सबसे बड़ा टीचर कौन है? इस धरती पर सबसे बड़ी टीचर ये जिंदगी है, ये लाइफ है। क्योंकि बाकी सभी जगह पहले पढ़ाया जाता है, बाद में एग्जाम होता है, लेकिन जिंदगी पहले इम्तिहान लेती है, बाद में सिखाती है। पहले टेस्ट हो जाता है, बाद में सीखने का मौका मिलता है। अगर आप इन टेस्ट से बच गए, जितना बड़ा टेस्ट उतनी बड़ी कामयाबी, ये आपको समझना होगा। उसने एक चांस दिया है। आप देखो, आपसे पूछता हूं तो आप एक रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन हो, बॉस हो। कोई दूसरा बाहर से रेसलर आकर आपकी फेडरेशन को चैलेंज करता है। अब आपके पास दो रेसलर हैं, एक ठुल्लू लाल जो बिल्कुल मरियल है, जो कुछ नहीं कर सकता, और दूसरा रेसलर है द ग्रेट खली। अब आप किसको चुनोगे उन चुनौती से लड़ने के लिए? ऑब्वियसली द ग्रेट खली को। उसने भी द ग्रेट यू को चुना है इन चुनौतियों से लड़ने के लिए। तो इनसे कभी भी मुंह मत मोड़ो। हर इंसान को उसकी टफनेस के हिसाब से चैलेंजेस मिलते हैं, किसी को कम, किसी को ज्यादा, तो किसी को बहुत ज्यादा। लेकिन जो बहुत बड़ा टेस्ट क्लियर करता है, बड़े रिजल्ट्स आते हैं, समझने की कोशिश करो। जब भी उस ऊपर वाले से मांगना, कभी भी ये विश मत करना कि मुझे चैलेंजेस मत दो, मुझे चैलेंजेस मत दो। ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मुझे मूवी का वो टाइटल सॉन्ग याद आता है कि माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। माँ के पेट से लेकर मरघट तक ये पूरी जिंदगी दंगल है। और मुझे साथ ही सुल्तान मूवी का वो डायलॉग भी याद आता है कि सुल्तान कहते हैं कि पहलवान की असली पहचान अखाड़े में नहीं, जिंदगी में होती है। ताकि जिंदगी जब तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं। अब आप कहोगे कि क्या विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो ही कुछ बना जाता है, तो ही कुछ पाया जाता है? नहीं। अगर आप पाना चाहते हो तो कई बार बिना विपरीत परिस्थितियों के भी इंसान पा लेता है। आप कहोगे बहुत सारे करोड़पतियों, अरबपतियों के बच्चे हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में भी पा गए, उनको कभी एडवर्स सिचुएशंस लाइफ में फेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन उनके पास बहुत कुछ है, उन्होंने काफी कुछ पा लिया। यहाँ पर दो चीजें समझने लायक है। सबसे पहली कि पाने का मतलब जिंदगी में एक थॉट, एक फंडा क्लियर कर लो कि पाने का मतलब कभी भी सिर्फ पैसे से नहीं। जिंदगी में सिर्फ पैसा ही नहीं है जो पाया जाता है। हो सकता है किसी के पास करोड़ों रुपए हो, लेकिन जितना प्यार आपके परिवार वाले, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार आपको करते हैं, उतना किसी और को ना मिलता हो सकता है आपके पास जैसी फ्रेंडशिप हो वैसी किसी और को ना मिल सकती हो सकता है जैसी लाइफ आप एंजॉय करते हो वैसी कोई और ना कर सकता हो। जिंदगी में हमेशा पाने का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है, और बहुत सी चीजें हैं जो आपको जिंदगी में नियामतें मिली हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ऊपर वाले ने आपको बख्शी हैं, बहुत कुछ मिला है। और हाँ, अगर जिंदगी में किसी ने कुछ बिना कुछ किए पा लिया है, करोड़पति अरबपति फैमिली से हैं,
तो आप समझो कि क्यों पाया है। क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी ने, उनके बाप दादा परदादा किसी ना किसी ने कुछ ऐसा किया है कि उनकी सातों पुश्तें मौज कर सके। वो कुछ ऐसा बने थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा स्ट्रगल किया था, ऐसे चैलेंजेस का पार पाया था कि वो आज एम्पायर्स खड़े कर गए। आज उनकी सातों पुश्तों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी चीज एक और, यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो आज यहां से समझ कर जाना, वो ये है कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आप जब चैलेंजेस को फेस करते हो तो आप कुछ बन जाते हो। अब यहां पर एक चीज समझो कि बनने में और पाने में बहुत ज्यादा अंतर है। जिन लोगों को मिल गया है उन्होंने पा लिया है, लेकिन वो बने नहीं है। अगर आप बनते हो, आमिर खान ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, कुछ बनने के लिए एक्सेलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। अगर आप कुछ बन जाते हो तो पा आप अपने आप ही जाओ। अगर कोई कुछ पा गया है लेकिन बना नहीं है, जब जिंदगी विपरीत परिस्थितियों में आती है, जब सिचुएशन एडवर्स होती है, उस समय जब वो चीज खो जाएगी जो पाई थी, अब वो बना हुआ इंसान काम आएगा। अब वो इंसान सर्वाइव करेगा जो कुछ बना है। जिसको मिल गया है वो सर्वाइव नहीं करेगा। पाने में और बनने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ बनो, कुछ पाओ नहीं, क्योंकि जब आप कुछ बनोगे तो पाना ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। चाहे वो पैसा हो, चाहे नाम हो, इज्जत, दौलत, शोहरत, जो आप चाहोगे वो बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर आप बन गए तो, अगर पहले पा लिया, बने नहीं, तो जिस दिन वो पाया हुआ खोएगा, उस दिन आप कुछ नहीं बने तो दोबारा से कुछ नहीं पा सकोगे। लेकिन अगर आप कुछ बने हो तो पाया हुआ खोया नहीं जाएगा, क्योंकि आपको अपनी भुजाओं पर भरोसा है, आपको खुद पर भरोसा है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा है कि मैं जिंदगी में किसी भी परिस्थिति का सामना करके, उससे लड़के, उससे जीत के वहां से बाहर निकल सकता हूं। पाना बहुत आसान है, बनना बहुत मुश्किल है। और ये वो बन सकता है जिसने चैलेंजेस को फेस किया हो, जिसने चुनौतियों को स्वीकार किया हो और उनको कॉन्कर किया हो। आप कुछ बन गए तो जिंदगी में सब कुछ पा जाओगे, लेकिन अगर बिना कुछ बने पा लिया तो कुछ बन नहीं पाओगे। और लास्ट में इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि सपोज करो कि आप वानखेड़े स्टेडियम में हो, क्रिकेट का बहुत बड़ा स्टेडियम है, आपके हाथ में बैट है और आप बैटिंग के लिए तैयार हो, कोई फील्डर नहीं है। एक बच्चा 10 साल का आपको बॉल करने के लिए आता है, आपने 6 बॉल्स खेलनी है। अब जब वो बच्चा छोटा सा जब आपको बॉल करता है, अगर बॉल थोड़ी हवा में आई तो आप 6 हिट करोगे, और अगर बॉल नीचे नीचे आई तो आप 4 हिट कर सकते हो। अब सोचो कि कोई उस बच्चे को नहीं देख रहा, लोग सिर्फ आपको देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि आपने बहुत विशाल स्कोर बना लिया, आपने तो कमाल ही कर दिया, हर बॉल पे छक्का चौका, 6 और 4 की लाइन लगा दी है। कोई उसको नहीं देख रहा कि क्या सिचुएशन है, कौन बच्चा बॉल कर रहा है। लोग ये देख रहे हैं कि आपने क्या पा लिया है, आपने बहुत सारा स्कोर बना दिया है। अब दूसरी सिचुएशन में समझो कि आप ईडन गार्डन में हो, आपके हाथ में बैट है और आपके सामने दुनिया के महानतम, अपने टाइम के महानतम टफेस्ट बॉलर्स आपके सामने हैं। चाहे वो वसीम अकरम हो, चाहे वो एलन डोनाल्ड हो, कर्टली एम्ब्रॉश, कर्टली वॉल्श या ग्लेन मैकग्रा या जहीर खान, अपने टाइम के बेस्ट बॉलर्स हैं, आपको बॉल कर रहे हैं। आप एक बच्चे से खेल कर आए हो, अब क्या होगा? अब सबसे पहले तो हवा टाइट हो जाएगी, सबसे पहले आप कहोगे गियर्स लाओ, हेलमेट लाओ, पैड्स लाओ, ये वाला गार्ड, वो वाला गार्ड, सब। अब आधा घंटा तो सिर्फ यही सोचने में लगेगा कि अपनी तैयारी कैसे की जाए, और उतने में वो बॉलर्स तबाही मचा देंगे जितनी देर में आप तैयारियां पूरी करोगे। अब आप सोचो कि आपने जिंदगी में पहले इन बॉलर्स को फेस किया। मैं ये नहीं कह रहा कि जब आप इनसे भिड़ो तो इनकी हर बॉल पे 6 लगाओ, आप इनको फेस करो जिंदगी में। जब आप इनको फेस करोगे तो आपके अंदर रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब जब अगली बार किसी और टफ बॉलर को आपको फेस करना पड़ेगा तो आप घबराओगे नहीं, आप अपना गियर ढूंढते नहीं फिरोगे कि यहां जाऊं कि वहां जाऊं, क्या करूं, कौन सा पैड। आप पहले से इक्विप्ड हो, आप पहले से तैयार हो, क्योंकि आप जानते हो कि इन बॉलर्स को कैसे खेलना है। अब जिंदगी में चाहे कोई बच्चा आए, और जब जिंदगी में परिस्थिति बहुत ईजी हो जाएगी तो आपको सब कुछ बच्चों का खेल लगेगा। और जब जिंदगी में परिस्थितियां थोड़ी सी टफ होंगी, जो कि होनी ही है, लाइफ इज लाइक एन ईसीजी, कभी अप कभी डाउन। जिंदगी में परिस्थितियां जब थोड़ी सी टफ होंगी तो आप पहले से प्रिपेयर होगे, आप जानते होगे किसकी इन स्विंग आएगी, किसकी आउट स्विंग आएगी, कौन बाउंसर मार सकता है। आप पहले से तैयार हो उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए। जब आप किसी बच्चे को खेल रहे थे तब आप कुछ पा रहे थे, जब आप इनको फेस कर रहे हो तो आप कुछ बन रहे हो, जिंदगी में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो रहे हो। ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
और लास्ट में दंगल के इस डायलॉग के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा कि अगर आज जिंदगी से लड़े और हार गए तो भुला दिए जाओ, और लड़े और जीत गए तो मिसाल बन जाओगे, और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। और लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, अगर इस मैसेज से आप 1% भी आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाए तो इस मैसेज को शेयर जरूर करना और लोगों तक पहुंचाना, ताकि बाकी लोगों की जिंदगी में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आ सके। बहुत जल्दी मिलते हैं ढेर सारे चैलेंजेस का पार पाके, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को कॉन्कर करके, बहुत सी हैप्पीनेस, बहुत से पीस और बंडल्स ऑफ सक्सेस के साथ। बी हैप्पी, बी अलाइव।